हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। तुला राशि लिब्रा साइन वालों के लिए जो इस वर्ष 2025 में 18 मई को राहु केतु ग्रह 18 महीनों के बाद और 18 महीनों के लिए अपना राशि परिवर्तन किए हैं, तो कैसा फल देंगे तुला राशि वालों को, लिब्रा साइन वालों को, आज इसका हम लोग विचार करेंगे। देखिए, राहु केतु जल्दी कभी राशि परिवर्तन नहीं करते हैं। चंद्रमा है, हर 2.5 दिन पे बदल जाता है। सूर्य है, हर महीने अर्थात 30 दिन पे बदल जाता है, एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। शुक्र है, 27 दिन में एक राशि से दूसरी राशि पर चला जाता है। लेकिन जो ये नवग्रह के अंतर्गत राहु और केतु हुए, ये 18 महीने लगभग 1.5 वर्ष लगा देते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। तो ये राशि परिवर्तन जल्दी नहीं करते हैं। 2025 में 18 मई को राशि परिवर्तन किए हैं, इसीलिए यह बहुत खास विषय हो गया है। क्यों? क्योंकि अभी तक जो केतु था वो आपके द्वादश भाव में नीच का था, और जो राहु था वो आपके छठे भाव, रोग और शत्रु भाव में नीच का होकर बैठा था, जिसके चलते नाना प्रकार की आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें भी आई। लेकिन इसी वर्ष 2025 में राहु केतु दोनों अपना राशि परिवर्तन कर लिए हैं 18 मई को 1.5 वर्ष के लिए। अर्थात अब जो केतु है वो आपके लाभ भाव में बैठा है, जो राहु है वो पंचम भाव में बैठा है, और पूरे 18 महीने तक लगभग 2026 तक यहीं पर बैठे रहेंगे, कहीं इधर उधर नहीं होंगे राहु केतु। तो यह विषय बहुत खास हो गया आपके लिए कि ये राहु केतु जो नवग्रहों में छाया ग्रह माने गए हैं, तामसी प्रवृत्ति के ग्रह माने गए हैं, यहाँ तक कि आप राहु केतु का नाम सुनते हैं तो प्राय करके लोग घबरा जाते हैं, परेशान होने लगते हैं कि अब जरूर ही हमारे जीवन में कोई संकट ही देगा। तो इसका हम लोग विचार करेंगे कि जिनकी भी नाम के अनुसार तुला राशि बन रही है, बर्थ चार्ट जन्म कुंडली के अनुसार तुला राशि लिब्रा साइन बन रहा है, तो उनके ऊपर क्या इस राशि परिवर्तन का इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो बहुत खास है, और ये पूरा हम 18 महीने का फलित करेंगे राहु केतु के ऊपर, कि जो ये राहु केतु का परिवर्तन हुआ है पूरे 18 महीने तक आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सी चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, किन चीज़ों में सावधानी रखना है। फिर वीडियो के अंत में आपके लिए जो सबसे अच्छा रेमेडी होगा, उपाय होगा, उसको भी हम सजेस्ट करेंगे। देखिए, नवग्रहों में ये राहु केतु जो हैं ये पहले नहीं आते थे। स्वरभानु नाम के एक राक्षस थे, जिनका वध जब भगवान ने किया, वो अमृत पान कर लिए थे, तो आधे पर भगवान ने उनको काट दिया चक्र सुदर्शन से, तो वही राहु और केतु बन गए, 2 भाग हुआ तो। और ये राहु केतु फिर नवग्रहों के अंतर्गत आ गए, और अब इनका पूजन भी होने लगा है, क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत। अन्य ग्रहों के साथ में आ गए, इसलिए ये ग्रह बन गए, और नवग्रहों के साथ में इनकी गणना हो गई, इसलिए अब कोई भी हम लोग छोटा पूजन पाठ, बड़ा पूजन पाठ यज्ञ आदि करते हैं तो उसमें राहु केतु का पूजन होता है। और राहु केतु ऐसा नहीं है कि हमेशा हमको आपको नकारात्मक फल दें, हमेशा नेगेटिव फल प्रदान करें, ऐसा भी नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु और केतु को जिन ऋषियों ने, जिन देवताओं ने ग्रह की उपाधि प्रदान किया है, तो उसी में जो पराशर जी थे, जो ऋषि हैं, जो वेदव्यास भगवान के पिता के रूप में संसार में जाने जाते हैं, शास्त्रों में जाने जाते हैं, तो वो पराशर जी अपने ग्रंथ में कहते हैं, बृहत पराशर, लघु पराशर आदि में, यद्यद भाव गतौवापि यद्यद भावेश संयुतौ तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहौ। अर्थात जो राहु केतु हैं, यद्यद भाव गतौवापि, ये जिस भाव में जाते हैं, यद्यद भावेश संयुतौ, या फिर जिस भाव के अधिपति जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, तत्तत् फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रह, तत्तत् फलानि, उसके फलस्वरूप, उसके अनुसार ही फल को प्रदान करने वाले होते हैं तमोग्रह, अर्थात राहु और केतु। इनका कोई वास्तविक अपना फल नहीं है जन्मांग चक्र में, गोचर कुंडली में। ये फल जिस राशि में बैठते हैं, फिर जिस ग्रह के साथ बैठते हैं या जिस भाव में बैठते हैं, उसी के अनुसार फल प्रदान करने लगते हैं। तो अब केतु जो अभी तक आपके द्वादश भाव में था, जो खर्च को बढ़ा रहा था, जो नाना प्रकार की परेशानियों को आपके जीवन में दे रहा था, वो 18 मई 2025 को केतु लाभ भाव में आपके आ गया, और जो नीच का था वो नीचत्व उसका खत्म हो गया। तो अब केतु क्या करेगा? लाभ भाव में बैठा है, केतु आध्यात्मिक ग्रह है, धर्म कारक ग्रह है, तो केतु क्या करेगा? केतु पूरा कैलकुलेट करेगा कि कैसे भी करके हमको आपको लाभ कमाना है। लाभ अर्थात हमको प्रॉफिट चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं, आपकी तुला राशि है, नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो अब ये अगला जो 1.5 वर्ष है, इसमें केतु ग्रह आपको किसी भी प्रकार से आपको प्रॉफिट दिलाएगा। आप खुद स्वयं
कैसे भी करके चाहेंगे कि कितना ज़्यादा हमको लाभ मिल जाए। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे अपने प्रमोशन के लिए और प्रमोशन उनको मिलेगा भी, प्रमोशन के योग भी बनेंगे। अर्थात जो व्यापारी हैं उनका व्यापार में भी ग्रोथ कराएगा केतु ग्रह, अच्छे से परिश्रम कराएगा। जो लोग जॉब नौकरी कर रहे हैं उनको प्रमोशन दिलाएगा। और जो राहु है वो आपके पंचम भाव में आ गया है, तो पंचम भाव में आने से राहु बैठ गया है कुंभ राशि में। कुंभ राशि के अधिपति बनते हैं शनि। शनि राहु को अपना परम मित्र मानते हैं। बहुत अच्छी स्थिति में राहु आ गया है, तो राहु आपको बहुत सकारात्मक फल, पॉजिटिव फल देगा। जैसे राहु क्या करेगा आपके साथ, राहु आपका माइंड, आपकी बुद्धि, आपके विचार, इन सबको बहुत शांत करेगा। अर्थात बहुत भ्रम मन में नहीं पैदा होगा। जैसे जो विचार आप करेंगे उस पर आपको काम कराएगा राहु। राहु अच्छा है, शनि की राशि में बैठा है, इसलिए आपका मन शांत करेगा, माइंड शार्प करेगा, अच्छे कामों में आपका दिमाग लगाएगा। यही अगर राहु नीच का होता तो आपके मन में तरह तरह के भ्रम पैदा कर देता। किसी भी कार्य को करने के लिए आप सोचते तो बहुत ज़्यादा लेकिन कर कुछ नहीं पाते, ऐसी स्थिति करता राहु। लेकिन अब अच्छी स्थिति में है, इसलिए अच्छी दिशा में आप विचार भी करेंगे और अच्छी दिशा में कार्य भी करेंगे। जिनकी तुला राशि है, जिनको संतान आदि के योग नहीं बन रहे थे उनके संतान के योग बनेंगे। जिनकी तुला राशि है, जो अपने संतान को लेकर परेशान थे, उनको अपने संतान से सहयोग प्राप्त होगा। जो लोग स्टूडेंट हैं उनका पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छा रहेगा। एग्जाम रहेगा तो एग्जाम में भी बहुत अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये राहु जो आपके 5th हाउस में आ गया है, त्रिकोण स्थान में आ गया है, ये आपको तरह तरह के बहुत सारे सकारात्मक फल प्रदान करेगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये राहु केतु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप चाह रहे हैं कि और ज़्यादा हमको राहु केतु से सकारात्मक फल, पॉजिटिव फल प्राप्त हो, तो राहु केतु के अधिष्ठात्र हैं भगवान शिव। यथाशक्ति जितना हो सके आप इस 1.5 वर्ष तक खूब ज़्यादा, खूब प्रेम भाव से, खूब भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान शिव का पूजन करें, जिससे भगवान शिव की असीम कृपा होगी और राहु केतु से आपको पूर्ण रूप से सकारात्मक फल, शुभ फल प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको हमेशा सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी सदैव निरंतर प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।